गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवानी भवानी सहितं नमामि। नारायण नमस्कुरु नर एव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। मांगत तुलसी दास कल जोरे मांगत तुलसी दास कल जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत समेत शंभु मुनि नारद बिनबऊ हो महावीर बिन बहु हनुमाना जस राम जस यापो बखाना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। तो जो भी मेरे भैया चाचा माता बहन हैं सबको चरणों में बार बार प्रणाम। कहता है मुंद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा आ कहीं ब्रह्मा विचार प्रचारा। कि संत को जो दर्शन है सत्संग जो है वो बहुत पुण्य जन्म का उदय होता है। कितना जन्म के पुण्य उदय होता है तब आदमी संत के पास जाते हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही नित पाना। राम कथा जो है वो किरण समान जिस पर त्रेगन में जो तारा जो है तारा में कोई रोशनी नहीं है। तारा में कोई रोशनी नहीं होता है। उसका जो चंद्रमा है चंद्रमा के ही रोशनी ही उसका रोशनी करता है। श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पर हर निरखत रहो श्री गुरु चरण की ओर। तो उसी प्रकार से जो संत है जो संत ऊंचा बैठता है उनको लाइट देता है। जो शिष्य है जो भी आदमी कथा सुनता है उनका शरीर का प्रकाश देता है। प्रकाश का मतलब है कि जो नाना जन्म में जा कर के इस शरीर जो माने मन जो धूमिल हो गया है उसका अंधेरा जो मन हो गया है मुकुर मलिन और नयन विहीना मलिन हो गया है तो वो संत के प्रकाश से संत के दर्शन से वो अंधेरा जो है वो हट जाता है। किसी कोठली में अगर वो 10 बरस से अंधेरा है 10 बरस से अंधेरा है तो ये नहीं है कि अब उनका 1 महीना 2 महीना रोशनी करेगा तभी वो अंधेरा समाप्त होगा। यहाँ मंजन फल देखिया मैंने तत्काल बस अभी लाइट मारे अभी रोशनी किए प्रकाश जा रे बस रोशनी हो गया प्रकाश हो गया। वो टाइम नहीं देगा कि अब टाइम लगेगा तुरंत प्रकाश देगा। उसी प्रकार से संत का जो दर्शन है वो माने तुरंत फल देने वाला होता है। तो हम कह रहे थे आत्मा राम के कथा आत्मा देव के कथा। तो आत्मा देव के जो कथा है
16 संस्कार अपना लड़का के किया, लड़का के 16 संस्कार किया। करने के वाली बात क्या हुआ, अब उनका जो लड़का है धुंधकारी वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे माने बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, जब वो 13-14 वर्ष माने 15 वर्ष के हुआ तो बहुत दुराचारी करने लगा। वो बच्चा के ले जाते, आप बच्चा के माने कुआं में पटक देते हैं, छोटा छोटा बच्चा के। हाँ, गांजा पीते, दारू पीते, सिगरेट पीते, हाँ, मांस खाते। अच्छा, उनका घर में वहां पर दारू के शीशी है, वहां माने मांस के हड्डी माने पड़ा हुआ है। हाँ, वहां सखरी है, वहां माने महक रहा है मरी, वहां पर गजा है, वहां पर भांग है। घर के बुझिए तो माने गन्हा दिया। उनका देख करके आत्मा देव ने कहा कि देखो कहाँ घर हमारा स्वर्ग था, कहाँ घर कितना खुशबू था, कितना आनंद था, लेकिन आज मेरा घर के ये नरक बना दिया। कहाँ कहाँ पिता ने कहा कि बेटा तू ये क्या कर रहे हैं। गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, बहुरी कहूँ जब पाओ सुसंगो, मिटही न मलिन कुभावो भंगो। माने पिता समझाते थे बेटा तू याग हमारा ये स्वर्ग जैसा घर के तू नरक बना दिया, स्वर्ग जैसा घर था हमारा घर के तू नरक बना दिए। ये क्या तू कर रहा है, ये दुराचारी क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं महाराज जी, माने वो तो बेसिया के, हाँ, बेसिया के साथ जाने लगे, बेसिया से बात करने लगे, हाँ, बेसिया के साथ रहने लगा। कहता है क्षण सुख लागी जन्म सती कोटि, अगर क्षण के लिए कोई आदमी अगर सुख चाहे पर स्त्री से अपर पति से, न जाने उनका रौबर नरक जन्म कोटि पड़े, कितना जन्म तक उसका नरक में रहना पड़ेगा। ये बात के आज रहना चाहिए। इसीलिए वो हिंसा करने लग गया, बेस्यागामी हो गया। अच्छा, दूसरा में क्या है, जितना पिता को धन वो आत्मा देव जो धन के इकट्ठा मैंने किया था वो सब बेसिया में, दारू में, शराब में, पार्टनर में, सब में देने लगा, धन के बुझिए बर्बाद करने लगा। एक और बात हम बता रहे हैं कि जिसका जो माता पिता कभी दान नहीं किया है, कोई भी माता पिता वो दान नहीं करता है, वो मक्की चूस जैसा अपना बाल बच्चा के लिए जुगा करके रहता है कि मेरे बेटा जो है ना ये संपत्ति का भोगेगा, मेरा बेटा के आगे ये काम देगा, तो उसका क्या होता, ऐसा बेटा उनका होता है, कहते दान दे दिया नहीं है, ऐसा बेटा होता है कि पूरा धन के बर्बाद कर देता है। धन का शुद्धि क्या है, दान देखिए महाराज जी, दान देने से धन के शुद्धि है, सेवा करने से ये तन के शुद्धि है। तो इसलिए कि हमारा क्या है, अच्छा वचन बोलने से, भगवान का भजन करने से मुख के शुद्धि है। तो नाक काना हम बहुत लेकिन इतना ही कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो जितना माने हम दान देंगे, हमारा क्या है कि अन्न शुद्ध होगा। अब वो अन्न शुद्ध होगा तो वो अन्न शुद्ध अन्न खाएंगे तब हमारा संतान अच्छा होगा, दूषित अन्न खाएंगे तो संतान अच्छा नहीं होगा। आप खीरा जो खाते हैं तो खीरा के क्या करते हैं, खीरा के ऊपर से मैंने थोड़ा सा काट देते हैं, किस लिए काट देते हैं कि उसका जो करू है वो हट जाए, और उसको रगड़ लेते हैं हट जाए, तब मना खाते हैं। अगर वैसा ही खा जाएगा तो पूरा जो वो मैंने अथी है, पूरा खीरा जो है वो करू हो जाएगा, पूरे माने खीरा करू हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि माने उसको हटाया जाता है। और थोड़ा सा देखिए, हमको तो अपना वो आता है कि 100 में 5% जो है उनको हटाना पड़ता है। जब 5% अगर हट गया तो क्या हो गया, माने वो कितना खाने में मीठ लगता है, अच्छा लगता है।
अगर नहीं हटाता वो कड़ू लगता है। उसी प्रकार से हर गृहस्थ का काम क्या है कि अगर 100 रुपया कमाए तो वो 10 रुपया संत में वो दान देवे, ताकि उनका माने वो पवित्र रहेगा। दान नहीं देगा तो इसलिए कि उनको क्या है, माने वही अन्न जो है पाएगा, खाएगा, वही अन्न से अच्छा संतान नहीं होगा। अब तो माने आत्मा देव इनका दोनों पति पत्नी रात दिन रोने लगा, सोचने लगा, कानने लगा, दुखित होने लगा। अच्छा, आत्मा देव 2 बेरी दुखी थे। कहाँ कहाँ? पहले बेटा नहीं था तभी दुखी, माने दुखी थे। पहले बेटा नहीं था इसलिए दुखी है, अब बेटा भी है तब दुखी है। बद्योम तो समिचितितम पुत्रो दुखदायक। दुष्ट पुत्र के होने से तो बाज रहना ही अच्छा है। दुष्ट पुत्र के, सही वाली बात है, जिसका पुत्र अगर दुष्ट हो जाए तो वो जिंदगी भर जे बाज होता है तो थोड़ा सा रोएगा। बेटा अगर हो के मर गया तो थोड़ा सा दिन, 1 महीना 2 महीना, चलो साल भर 2 साल कानेगा। अगर बेटा कहूं कुपात्र हो जाएगा तो वो जिंदगी भर जो है रुलाएगा, जिंदगी भर कनाएगा, जिंदगी भर तड़पाएगा। अब क्या, अब कृपण आत्मा देव सोचने लगे कि यहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे दुख को कौन दूर करे। इस प्रकार सोचते सोचते आप खूब रो रहा, आप कहाँ जाए। पहले तो जंगल में भाग गया था। अच्छा, संत इनको समझाया कि उस चक्कर में नहीं पड़ो। संत पहले मार्गदर्शन किया कि आत्मा देव तू उस चक्कर में नहीं पड़ो। अरे तुम्हारा भाग में पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो विधि के माने विधान के पलटना चाह कि हम विधि के विधान के पलट देंगे। तो विधि को विधान के अगर पलटिएगा तो क्या करा, उसका परिणाम क्या हुआ। कवातिष्ठ में क्या गंछ में को में दुख भयो नत। इस प्रकार के जीने से तो मरना ही अच्छा है। आत्मा देव ने कहा कि इससे अच्छा होता है कि हम मरिए जाएं। पिताजी को मरने के लिए उधर देखा तो बुद्धिमान गौकर्ण ने समझाया, पिताजी संसार में जो भी प्राप्त होता है। अच्छा देखिए, इतना रोआ, इतना काना, आका कर मैंने जब कान रहा था तो गौकर्ण आया। गौकर्ण ने कहा कि पिताजी क्यों रो रहे, काहे कान, क्या दिक्कत है आपको, बताइए मेरा। तो कहा कि बेटा मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मर जाओ, क्या करूं कि ये जो धुंधकारी जो है ये बहुत बड़ा माने बदमाशी कर रहा है, ये बेसियल, ये सब धन को बर्बाद कर दिया है। कहते हैं तो हम पर मारते हैं, तुम्हारा माँ के मारते हैं, अब हम कहाँ जाओ, पूरा परिवार के राई छाई कर दिया। हाँ, अब हम क्या करें, कहाँ गर्भफसरी लग के बहुत आदमी मैंने मर जाता है कि बेटा तू मेरा मार्गदर्शन करो। गौकर्ण में कहता है कि बेटा तू मेरे मार्गदर्शन करो कि माने हम क्या करें। तो गौकर्ण बुद्धिमान थे। गौकर्ण ने समझाया कि पिताजी संसार में जो भी प्राप्त होता है, स्त्री पुत्र परिवार पति बहन भाई आदि सब प्रारंभ से ही प्राप्त होता है। धुंधकारी तो आपका, आप ही का पुत्र है। अच्छा, जो चीज आपको मिलता है आपको परम अनुसार होता है। आपने जो कर्म किया है, कर्म प्रधान विष करी रखा, तो वही के अनुसार वो आपको फल मिलेगा। जैसे उदाहरण, हमने जो पत्थर अगर ऊपर फेंक दिया है तो वो पत्थरे आएंगे, हमने ईंटा फेंका है तो ईंटे आएंगे, लेकिन फूल फेंका है तो फूले आएंगे। जो हमने किए हैं वही आएगा। इसी प्रकार से इस शरीर को ऐसा कोई माने काम नहीं करे कि जो माने ये हमको शरीर के आगे बर्बाद कर देवे। ये शरीर जो है क्या है, इदम शरीरम कुंती, ये शरीर एक खेत है। शरीर एक खेत है। जिस प्रकार से आदमी खेत को माने जोतता है, कितना मेहनत से जोत करता है, खाद देता है, पानी देता है, अब बीज मोने बोता है कि हमको, अच्छा बीज भी माने अच्छा बीज बोता है कि बीज खराब ना हो जाए। अगर जो बीज कहूं घुना हो जाए, घुनाल हो जाए तो क्या होगा, वो बीज नहीं जमेगा, वो नहीं काम करेगा।
तो बीज भी अच्छा होना चाहिए और खेत भी एकदम बड़ा से माने उलाना चाहिए कि उसमें खर पतार नहीं रहना चाहिए, तब ना वो माने फसल अच्छा होगा। उसी प्रकार से ये शरीर का मतलब कि खेत का था कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, उसमें देवता के वास रहेगा। कपड़ा एकदम साफ रहना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो स्नान करना ही चाहिए। नहीं होता है तो अगर माने आप शौचालय में गिरे तब तो स्नान आपको करना ही है, चाहे जैसे कर ले, ताकि माने देह शुद्धि कैसे, खेत अच्छा शुद्धि है कि इसमें कुछ। अब दोसर में बीज के वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया खेत जिसको स्नान करना है, माने स्नान उस्नान सब करना है, शुद्ध रखना है, कपड़ा शुद्ध स्वच्छ रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब रही कर्म माने बीज, तो बीज क्या है कि हम बोल कैसे रहे हैं, हम देख, जैसे हम बोलेंगे वैसा ही बीज आएगा। मीठी बानी बोलिए मन के आपा खोल, दूसरों के शीतल करे आप हो शीतल होए। दूसरे में क्या, कान से हम क्या सुन रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं उसमें बीज में डरा रहे हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की। इसीलिए कि कान से हम जो सुने वो अच्छा सुने, अगर अच्छा नहीं सुनेंगे तो कहते हैं कि मुकुर मलिना और नैन बिहीना, राम रूप देखई कि मिदीना। कि जो आदमी का शरीर में अगर मैल है, जो शरीर मन से माने गंदा से भरा हुआ है, बरमहल क्रोध, बरमहल दुष्ट भावना, तो उसका मलिन है, वो भगवान के कैसे देख सकता है। जैसे आईना है, दर्पण है, तो अगर दर्पण में आप मिट्टी लगाया है, गंदा लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है, तो आप मुख के नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मन धूमिल है, हाँ बड़े गलती भावना से, तो इसलिए परमात्मा के नहीं देख सकते हैं। जिनके यगुण न सगुण विवेका, अजल पही अल्पित बचन यने का, हरि माया बस जगत भर माही, अति नहीं कथु अत घटित नाही। भातुल भूत विवश मत वाले, अते नहीं बोल ही बचन विचारे। इसीलिए कि माने कोई चीज हम बोले तो सोच समझ के बोले, बिना सोच समझ के कुछ नहीं बोले। जिनकी तमाहा मोद मदपाना, अतिन का करिया नहीं काना। इसीलिए हमारा जो कान है, हमारा आंख है, हमारा जो माने ये माने जो हाथ है, वो कोई अच्छा कर्म करे। हम अच्छा कर्म करेंगे तभी माने उस शरीर में अच्छा फल आगे आएगा। लेकिन कबीरा सब जग निर्धना, वो कर्म कहते कि काहे चिंता करते हैं पिताजी, चिंता करना है कोई जी, सब आदमी अपना परिवार, पति बहन और भाई, ये सब अपना आदमी के, लेकिन ये जो आपका लड़का जो है वो आप ही का लड़का है। कबीरा सब जगह निर्धना, धन मनता नहीं कोई, धन मनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। इसीलिए कि आप तो माने संसार के इकट्ठा किए हैं कि ये संपत्ति हमारा हो रहा जाए बेटा के लिए। अरे धनवंता तब वो है पिताजी जो बरमहल परमात्मा का भजन करता है, नाम लेता है, उससे बड़ा संसार में कोई धर्मात्मा नहीं है, धनमान नहीं है। लेकिन आप तो संपत्ति इकट्ठा करते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा यश बचा, ते सर्वपि ज्ञान वृद्धस्त, किंकिरा शेष किंकरा। आत्मा देव बोले बेटा यह पुत्र नहीं है, चंडाल है। कि ये माने बेटा ये हमारा पुत्र नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चंडाल है। ये कोई जन्म में हमने क्या गलती किया कि ऐसा पुत्र के भेज दिया है। चंडाल जो माँ बाप के सेवा न करे, संत सेवा न करे, मंदिर में पूजा अर्चना न करे और गुरु का भजन नहीं करे, उसका नाम है चंडाल। चंडाल का मतलब क्या है, चंडाल किसका, कोई ये असुर का मतलब क्या है, उसका सिंह थोड़ी होता है। चंडाल का मतलब कोई उसका सिंह थोड़ी होता है। चंडाल उसी का कहा जाता है, प्रेत के कहा जाता है चंडाल।
जिसका चंडाल धली जाए, प्रेत के कहा जाता है चंडाल। और चंडाल कौन है? जो ये आदमी पूजा पाठ न करे, भगवान का भजन न करे, उसी का नाम है चंडाल। कतेक आदमी कहते हैं कि हमारा माने घर में ही भूत दिखे हैं, हम खराब सपना देखे, हाँ हम रात में सोए हैं तो हमको गला कोई दबा दिया था, कैसे कैसे देखते हैं भूत, देखते काहे देखते, क्या कारण देखते? तो स्वयं चंडाल हो, तो चंडाल को देखबे करेगा। और चंडाल वो है जो पूजा पाठ न करे। इसीलिए याद रहे कि हमें पूजा पाठ और रोज करने जाना है। मान हर दम माने मुंह से राम राम कहना है। राम नाम लेने से राम राम कह जो जमुहाई जमुहाई, अतिश ही न पाप पुंज कहुआई, माने उसको से पाप हट के रहता है। आत्मादेव सोचते हैं कि संसार में तो एक दिन सबको जाना है, परंतु इस दुष्ट धुंधकारी से मुझे दुख मिल रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। आत्मादेव जो सोचते हैं कि हमारा एक दिन न एक दिन इस संसार से जाना है, लेकिन इस पुत्र से हमको कितना दुख मिला जिनका सीमा नहीं है। भगवान हम कब मर जाए। अच्छा आप देखिएगा, बेटा बेटा क्या है, अगर आप जा रहे हैं दिल्ली और ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं, आप तो जा रहे हैं दिल्ली और ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं, कहीं अच्छा मुसाफिर मिल गया, प्रेम वाला मुसाफिर मिल गया, माने मन में अच्छा मुसाफिर मिल गया, तो वो दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चल दे। वो दिन कैसे कट जाएगा उनका पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कटेगा। मैंने बातें में स्टेशन तुरंत स्टेशन आ गया, हाँ कितना माने प्रेम से किए। अच्छा देखता है कि नहीं आप पा लीजिए, तो हमारे आप भी पा लीजिए, कितना माने एक सीट में बैठ जाता है तो बुझाता है कि ना अपना एकदम अपना ही अपना हो गया, माने अपने अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने माने पिता जैसे बुझाएगा। कैसे वो रास्ता तय हो जाता है आदमी का पता नहीं चलता। कहीं दुष्ट आदमी वही मिल जाए बगले में, वो रिजर्वेशन करा लिए हमरे माने सीट पर, और दुष्ट आदमी मिल गया तो सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, दो के इधर वहराएगा, दो के इधर पर, माने बुझिए तो थोड़े दूर के जो स्टेशन है वो मुश्किल हो जाता है काटने के लिए कि कब हमारा स्टेशन आवे, इससे अच्छा हम उतर जाए। उसी प्रकार से अच्छा बेटा अगर मिले, अच्छा बेटा तो कब मिलेगा जब अच्छा कर्म करेगा। बेटा कहाँ से आता है? गाछी पर से आता है क्या कि माने जाता है फबरा लेके, अब बेटा के खोद लेता है नीचे से, बेटा का तो नीचा नहीं से नहीं खोदाता है, बेटा कहाँ इसी से आता है। तो इससे कैसा बेटा निकलेगा? जाके रही भवना जैसी प्रभु मूरत तीन देख, तुम्हारा तो शरीर से न मैंने बेटा आएगा, तुम्हारा पत्नी के शरीर से न बेटा आएगा, तो दोनों के आचरण कैसा है? जही के जही पर सत्य स्नेहु से तही मिलही ना कछु संदेह। इसी प्रकार से पहले जब मैंने दोनों पति पत्नी के भाई कितना भजन करते हो, दोनों पति पत्नी कितना भगवान के नाम लेते हो, सुमरन करते हैं, बेटा कहूं से ना आता है? व्यंग जैसे बरसता है वैसे बेटा नहीं बरसते हैं, बेटा शरीर से आता है। और वो शरीर माने कर्म, शरीर कैसे बनेगा? मेरा कर्म कैसा है। परंतु मैंने अब इतना दुखित हो गया कि यहां से कब हम माने चले जाए। मरने के मुझे गम नहीं, मरने के मुझे गम नहीं, नासबान है संसार, आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। पुत्र तो वह जो प्रीति से सुचिरति से पिडंतम सपुत्रम, अपने अच्छे नामों से पिता को प्रसन्न करे, माने कृति से, बुद्धि से, विवेक से, रहन से, सहन से, उनका चाल से, स्वभाव से, माने पिता के प्रसन्न करे, यही पुत्र के वाली बात। इसलिए ना कहते हैं कि पुत्र के क्या धर्म है कि वो बरमहल अपना देखे। पुत्र के धर्म है माता पिता के बरमहल देखे कि उदास क्या है। अगर हमारा चलता पे अगर माता पिता उदास है तो वही से अच्छा वही पुत्र के होना न होना एक ही है। हे पुत्र यह धुंधकारी तो दुष्ट है, तुम मुझे इस धर्म संकट से बचाने का उपाय बताओ कि कैसे हम बचे। अरे पुत्र देखिए, दोनों पुत्र है, धुंधकारी और गौकर्ण, लेकिन गौकर्ण से पूछते हैं कि हे बेटा इससे कैसे हम बचे, जैसा पुत्र मेरा मिल गया है, मैं अब क्या करूं। गौकर्ण महाराज कहने लगे पिताजी दुख सुख देने वाला कोई नहीं है,
काहू न सुख दुख कर दाता, अन्य कर्म कृत भोग सब बाता। ये दुख सुख जो है पिताजी, वो किसी का कोई नहीं देता है। कोई देता है? दुखस्य सुखस्य दुःख्यस्य न कोऽपि दाता परो दातीति कुर्बुद्धिरे समम हंकारमेति वृथा मान संस्कृम सूत्र ग्रंथों की लोक। जो ऐसा समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है, उनकी बुद्धि कुंठित है कि हमारा, कतक आदमी कहता है कि हमारा दुख ये डायन दे दिया है, हमारा दुख ये फलना देते हैं, हमारा ये पटदारी देते हैं, हमारा ये दुख देते हैं। वो आदमी का कुंठित है। वो अपना कर्म के बात नहीं जानते हैं कि हमारा कर्म हमने क्या किए हैं। माने दुख किसी के कोई नहीं देता है, उनका कर्म ही उनका माने फल बन के आता है। मैं कहता हूं कि झूठा अभिमान है इस संसार में, प्राणी अपने अपने सूत्र, अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। यह सुख बहुत कम इंसानों को मिलता है। क्यों? इसलिए कम इंसान के मिलता है कि वो कम ही इंसान जो है वो परमात्मा के भजन करते हैं। अब वो भजन का है निष्काम। जब तक या आदमी तो भजन सब करता है, अगरबत्ती तो सब दिखाता है, पूजा तो सब करता है, मंदिर में तो सब जाता है, लेकिन किसका माने कौन क्या कमना है? जब तक ये आदमी के कमना रहेगा, रागे तो बंधन है। जब तक कामना रहेगा, उस दुख से हटिए नहीं सकते, उसका दुख परवे करेगा। कामना मिट जाए, दुख समाप्त। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति, इसीलिए आदमी के सबसे आशा पाशा सतरे बधा, काम क्रोध प्राय न, कि हमें किसी की आशा नहीं करना है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। अच्छा, आशा किसका करना है? इसका से किसका माने? आप अपना बेटा से आशा करते हैं, पत्नी से आशा करते हैं, आप उनका से सुख चाहते, पहले उनको पूछिए अपना पत्नी का सुख है, आपको बेटा का सुख है, आपको पुत्रों के सुख है, ये समाज का सुख है। तो जो स्वयं सुख में नहीं है, वो हमारा सुख कैसे दे सकता है? भाई दुकान में मान के चलिए कि जो दुकान में हम जाएंगे, अब उस दुकान में कपड़ा है, हम कहेंगे खाए लगी दीजिए, तो कैसे बता? भाई कपड़ा का दुकान है, हॉस्टल में जाओ, तुम्हारा भूख लगा है तो। उसी प्रकार अगर कपड़ा लेना है तो हॉस्टल में जाएंगे तो कैसे मिलेगा? कहा है तो जो दुकान में रहेगा वही न देगा। तो इसी प्रकार से स्वयं हमारा बेटा पुत्र दुख से है, अब उसको से हम सुख चाहते हैं, आशा पाशा सर बधा, तो दुख होबे करेगा ना। चेतस्य सुखम गंचित्र सुखेन चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवित। पिताजी, ये संसार में इंद्र के भी सुख नहीं है, दूसरा के क्या कहे। इंद्र के, अच्छा आप देखिए, जब इंद्र के सुख नहीं है तो हम लोग कौन गली में हैं? राजा महाराजा कौन गली में है? गौकर्ण कहते कि पिताजी ये चक्कर में मत पड़िए, इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को सुख सुख है। सुख तो केवल एकांत में रहने वाले मुनियों के है, सब एक दूसरे से बड़ा बड़ा बनना चाहते हैं। माने हर आदमी का दुख उसी के है कि हम इसका से बड़ा बन जाए, इसका से बड़ा बन जाए, इसका से बड़ा बन जाए, इसका से बड़ा बन जाए। एक बूढ़ी माता, तब बूढ़ी माता के बेटा, माने बूढ़ी माता के जो है वो अंधा थी, बेचारी अंधा थी, आंख न। अब बेटा के शादी, अब बेटा के मोटा मोटी शादी तो 13-14 बरस शादी के हो गया, लेकिन घर में उनका पोता न। बूढ़ी माता उदास रहती थी, बहुत इलाज करे, बहुत दुखाए, अंधा न बेचारी। हाँ, 12-13 बरस हो गए, बड़े बुढ़िया प्रतिदिन उदास रहती थी। लेकिन भगवान के मंदिर में किसी के कहने से जकमती में अब अंतिम समय आ गया है, पुरानिया आ गया है, परमात्मा को भजन करो तो पोते तुम्हारा नहीं धन
धन तब तुम्हारा बहुत है, धन बहुत नहीं था। हाँ, धन मैंने छोटा सा मैंने कमाते खाते थे। हाँ, तो कहा कि अब मैंने धन भी तुम्हारा नहीं है, अंतिम समय है, भगवान के भजन करो। तो शिवलिंग पर मैंने जल चढ़ाए। चढ़ाते चढ़ाते कुछ दिन जब हुआ, बड़ा श्रद्धा से, बड़ा मैंने कुछ न मांग करके कि सिर्फ हमको खुशी करना है, तो शंकर भगवान प्रकट हुआ। तो शंकर भगवान प्रकट हुआ तो कहा कि बूढ़ी माता, तू इतना दिन से सेवा करते हो, 3-4 बरस से, तू मांगो क्या चाहिए। हाँ, लेकिन हम एक ही वरदान देंगे, तू मांगो और हम वरदान एक देंगे, एक से दोबारा नहीं देंगे। बुढ़िया सोचा कि हम अगर आंख मांगेंगे तो धन नहीं है, धन मांगेंगे तो पोता नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी प्रोब्लम है, क्या करे क्या करे, बड़ी प्रोब्लम है। तो बूढ़ी माता जो है वो विचार किया कि ऐसे कौन उपाय करे कि मेरा आंख भी मिल जाए, आ धन भी मिल जाए, आ पोता भी मिल जाए। तो होशियार थी, कहा कि प्रभु हम एक के वरदान हमारा दे दीजिए, तो मांगो। तो कहा कि प्रभु हम ये अपना आंख से आ सोने के कटोरा में दूध भात खाइते हम ये अपना पोता के देखू। वरदान एक ही है, अब मांग लिया 3, आंखों भी मांग लिया और सोना के कटोरा का। तो जिसका घर में सोना के कटोरा है तो धन की कौन कमी है। आप पोता तो पोता होइएगा, एक के वरदान में 3 मांग लिया। कहा कि बूढ़ी माता तू तो बड़ी चतुर है, एक के वरदान में 3 मांग लिया। कहा कि हाँ प्रभु बस दे दीजिए। उनका दे दिया, पोता भी हो गया, धन मैंने अटारी उठ गया, बहुत महल उठ गया एकदम। जेताई सो गांव में तो हल्ला हो गया कि बाहर देखो तो कैसे हो गया, इतना बड़ा संपत्ति होगा, इतना महल बन गया। तो इनका से पूछा कौन, एक तेली उनका पड़ोसिया था। तो उनका घर में एक माने माई और लड़का के शादी नहीं हुआ था, बस 3 आदमी। वो वृद्ध था और उनका बेटा और उनका पत्नी, बस। तो कहा कि ऐसे कैसे हो गया है, तो हमको से बहुत बढ़ गया है। तो कहा कि ऐसे शंकर भगवान के बेचारी सीधा बुढ़िया शंकर भगवान की पूजा किया। कहा कि ठीक है, सबसे अच्छा। वो हो मान गए, शंकर भगवान के तीनों कोई पूजने लगे, तीनों आदमी। आप पूछते पूछते तो हो गए 4-5 बरस यो हो पूजा, तब शंकर भगवान प्रकट हुआ। कहा कि मांगो क्या चाहिए, हम एक एक वरदान तीनों को देंगे, तीनों को हमारा पूजा किया है। हाँ, तो हम एक एक वरदान देंगे, मांगो क्या चाहिए। तो कहा प्रभु हम एक ही वरदान मांगते हैं, तो मांगो। तो ये जो था पुरनिया, कहा कि सबसे अच्छा पहले बुढ़िया कहा कि तू ही मांगो, अपना पत्नी के तू ही मांगो। बुढ़िया ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, वृद्ध में सुनते हैं कि बड़ा दशा होते हैं, कहता है कि कमर जो है कितना जगह से झुक जाता है, आंख से सुझाई नहीं देता है, लाठी पकड़ के चलता है, देह सब झोकरी हुआ है, बड़ा पुरानिया में बड़ा कष्ट होता है, हमको 12 बरस के लड़की बना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ये मस्ती, 12 बरस के लड़की बन गया। अब जब ये 12 बरस के लड़की बन गई तो इनका पति से पूछा आप मांगो। आप तो इनको पति माने गर्म हो गया कि बुढ़ापा में हमारा छोड़ दिया। ये माने बुढ़ापा में देखो इनको, हमारा अभी 12 बरस के लड़की हो गया, हम पुरानिया है, तो ये बुढ़ापा में ये हमारा छोड़ दिया। कितना बड़ा ये पत्नी का ऐसा दगबाज करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलती किया है। कहा सरकार हम एक ही मांगो, एक ही वरदान। तो कहा कि ये कुतिया बन जाए, यार पूरा मैंने छोड़ दिया सर, आप तो कुतिया बन गए। जब ये कुतिया बन आता है, इनका बेटा से पूछा आप बताओ तू क्या मांगेगा। तो हम क्या मांगे सरकारी, तो बड़ी मुश्किल है, हमारे माता जेहने के थात होने बना दीजिए। अब वरदान गया 3 गो जेहने के, कुछ नहीं हुआ, शंकर भगवान चला गया। इसका मतलब क्या है, यही है, यही बात माने कहते हैं कि सबसे ये संसार में पिताजी सुख नहीं है, इंद्र को सुख नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा के सुख नहीं है, लेकिन सुख कौन है, जो एकांत में जो संत महात्मा भगवान के भजन करते हैं, वही सुख है। दीन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा की भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र के भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बोलो श्याम रामचंद्र की। जो जिसका पास पायो जी मैंने,
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु। कौन दिया? मीरा से पूछा ना कि ये संपत्ति कहाँ मिला है, कहा दुकान के नोट करो, वो दुकान के नाम, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, जग में सब ही खोआयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी, उनको कथा बड़ी विस्तार है। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से उनका नरसिंह मेहता जी ने एक बार उनका घर में आग लग गया। तो उनका घर में जब आग लग गया, उनका घर में आग लगाया, तो क्या हुआ, माने सब आदमी सब आने लगा, और उसका माने जितना सामान जो घर में था वो सब के निकाल निकाल के आदमी सब बहरा करने लगे। बड़ी और जयदेव जी महाराज चले गए थे कहाँ, माने स्नान करने, सुबह के सुबह आग लगा, चला गया था स्नान करने। अब वहां से अब कहा कि आपको, आप यहाँ है, वहां घर में आग लगा है, सब आदमी पूरे गांव के आदमी सामान सब निकाल रहा है। वहां से आया, आने के बाद में क्या हुआ, अब जो आदमी गांव माने घर में से बाहर निकाले, आई बाहर का सामान घर में रख दे। सब आदमी गांव के अब बाहर निकाले, आइए बाहर से लेकर के घर में रखे। लोग सब का कितना पागल है, हम सब इसका इसी घर में आग लगाए, हम लोग बचाते हैं कि सामान सब निकल जाए, आइए वो बाहर का सामान माने घर में रखता है। सब कोई गांव वाला गर्म हो गया, छोड़ दो, माने जरा छोड़ दो, सबको छोड़ दिया। अब जितना बाहर था सब सामान, पूरे सामान जर गया। अब जैसे जर गया, नरसिंह मेहता ने कहा कि आप सब सामान जर गए हो, बस कहा कि आप सबसे अच्छा, आप तो माने फक्कर हो गया ना, घर में द्वार कितना, अब गाछी था, चंदन अथी के नीम के पेड़ था, नीम के पेठा में बैठ करके करताल बजाने लगा, बड़ी खुशी है, बड़ी है। अब करताल बजाने लगा, बजाते बजाते जब माने 8 रात बजा, तब माने विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी प्रकट हुए। कहा कि भक्त जी घर तो जर गया, कहा सरकार जर गया तो आप समझिए, जिनका घर है से जने, हमरा वैसे न हमरा घर है न किसी हो, जिनका घर है सो समझे। विष्णु भगवान कहा कि हम घर के छाड़ दे, तो छाड़िए चाहे न छाड़िए, वैसे हमको कौन माने, मतलब हमको तो आपको भजन करना है, रखिए चाहे न रखिए। ठाकुर जी जो है उसका तो मैं अपना बच्चा पर कह कर ही सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक रख ही मातारी। हम लोग ये बात के समझते न है, जो आदमी परमात्मा के सही ढंग से, हे मेरे माता वही हम बार बार प्रणाम करते हैं आपको, जो आदमी सही ढंग से परमात्मा का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, उसका पुकारते हैं, तो वो वहां नहीं, वो धराक शिवर यहाँ हमारा पास आए थे। इसलिए कि हम कमती में भगवान का भजन करें, पुकारे, संसार के पुकारने से नहीं आएगा, अब वो आने वाला नहीं है, लेकिन वो हम उनका बच्चा है, हम उनको संतान है। कौन आदमी बुर्बक हो जाए अपना बच्चा पर माने न जाए, बच्चा पर कृपा न करे, बच्चा के कुछ न, एक ये मतारी है जो जाने वाला है, वो बाजार में जाते हैं तो सामान किन के लिए जाते हैं। हम क्या है, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो परमात्मा कैसे रहेगा, वो परमात्मा के आना ही पड़ेगा और मेरा दर्शन देना ही पड़ेगा। इसलिए विश्वास करो, मंत्र जाप मम, जो गुरु जी हमारा जो माने माला दिए हैं, मंत्र जाप मम दृढ़, उसमें कोई माने माथा नहीं लगाओ, माथा चक्कर नहीं चलाओ। जो गुरु जी हमारा कह दिया है कि ये काम करो, ये अब ये में कोई माथा ना, अपना मन से स्वयं भजन करो, नाम लो, सुमिरन करो, ये तन को अपना माथा लगाने की कोशिश न करो। मंत्र जाप में हमें विश्वास है, आज न कल परमात्मा के। सबरी माता के देखिए, सबरी माता के देखिए, माने क्या हिम्मत हारा, पुरनिया हो गए, कहा 12 बरस से पुरनिया हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। वो बरमहल भगवान के सीताराम बेटी, सीताराम सीताराम करो, आएगा। राम नाम में बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा। कलयुग के गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं, सुमरि पवन सुत पावन नाम, विचार करके देखो,
अपने बस करी राखो राम, नाम लेत भव सिंधु सुखानी। सिंधु का मतलब क्या हुआ, ये नदी के थोड़ी सिंधु, माने सिंधु का मतलब है 84 से पार हो जाना। सिंधु मतलब 84, 84 लाख जोनी के ही माने भवसागर कहते हैं। भवसागर कोई नदी थोड़ी है। 84 लाख जोनी, बार बार आना मरना, कभी कुत्ता के पेट में रहे, कभी नरिया के पेट में रहे, कभी खुद माने माने बिलाई के पेट में रहे, कितना कितना जोनी के 84 लाख जोनी के पेट में रहे। भवसागर के मतलब वही है, जैसे ये पेट जो है भवसागर है, भवसागर के मतलब वही है। सब जोनी में जाना, सब जोनी के पेट में रहना, मल मूत्र में रहना, इसी के नाम है भवसागर। इससे तू निकल जाओगे, विचार करो। और कुछ नहीं, हमें राम नाम जपना है। श्री सीताराम सीताराम बोल, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो कहा कि प्रभु आप समझिए। तो क्या करे, माने उनका तो कहा कि अति लक्ष्मी जी तू माने खर काट के लाओ। ऐसे बंगला बना दिए, ऐसे घर छाड़ दिए, भरे रात में, भरे रात में ऐसे छाड़ दिए। जब सुबह हुआ, गांव के आदमी सब आया, कहा कि भैया ये कौन छड़ा है, कौन कारीगर है, इतना सुंदर इतना अच्छा, ये कौन कारीगर है जो छड़ा है। नामदेव जी के कहा कि नामदेव जी ये कौन कारीगर है। बोलो श्याम रामचंद्र की ना। हाँ, ये कौन कारीगर है, ये आप बता दीजिए कि हम भी छबाएंगे। नामदेव था, नरसिंह मेहता नहीं, नामदेव था। तो नामदेव से कहा कि माने आप माने कहाँ से कारीगर माने बुलाए हैं, कितना पैसा लेता है। कहा कि भैया ये कारीगर माने बहुत महंगा है, इस चक्कर में नहीं पड़ो। तो नहीं, हमको बता दीजिए ये कारीगर कहाँ है, ये कैसे है, कितना पैसा लेता है। कहा कि देखो ये कारीगर जो है इनका बहुत महंगा पड़ेगा। तो कितना पैसा है, पैसा नहीं, पहले यही कारीगर के लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपका, स्वयं माने आपका ये अपना ये काम कर देना है, माने अपना सबकी सहाय कर दे रहा है, अपना सबको जला देना है, तभी माने ये आएगा, ना तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपना को पहले माने जितना संपत्ति है पहले उसका जला दो, और जब जला देगा तब आएगा, वैसे नहीं आएगा। अब तो इनका सुन करके बड़ी अचरज हो गया कि भैया ये हमको बस की बात नहीं है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि पिताजी इस संसार में जो 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 पैदा हुआ है मृत्यु भी निश्चित है। तस्य जाति धूर्पो मृत्यु धूप्र जना जन्म मृत्यु से च, और जिनकी मृत्यु हुई है उनका जन्म भी निश्चित है। आप शांति धारण करिए। अस्य कृत सुखम, अशांत कृता सुखम, बिना शांति के सुख नहीं होता। और पिताजी संसार में कौन कौन किसका पिता है और कौन किसका माने पुत्र है। हे पिताजी इस संसार में किसका है, ये संसार जो ये सब ड्रामा है, कौन किसका पिता है कौन। आज आप ही चिंता कर रहे हैं, आप कांड रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप कलप रहे हैं, ये सब ये गलती है। कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्य सहोदरा, यर्थ काले न संबंध का कस्य परिदेवना। गौकर्ण माने गौकर्ण कहते हैं कि देह अस्थि मारुधि रति। पिताजी ये जो शरीर में जो आदमी का आसक्ति है बड़ी अच्छा है, जो आदमी के शरीर में आसक्ति है, ये शरीर कथी के बना है पिताजी, ये शरीर मल मूत्र के बना है, इस पर आदमी आसक्ति हो रहा है। एक ही आदमी घर में अकेले था, तो घर में उनका माता जी न थे, अब पिताजी भी मर गए, बस अकेला 18-19 वर्ष के। गांव के आदमी विचार किया कि ये गरीब आदमी है, इनका शादी कर देवे तो ठीक रहेगा। तो शादी उनका बड़ी सुंदर लड़की से, बड़ी सुशील लड़की से शादी हो गए। शादी होकर दोनों पति पत्नी रहने लगे। तो 3-4 महीना जब हुआ तो गरीब था, पति ने कहा
कि हम जाते हैं बाहर कमाने के लिए, बाहर कमाने के लिए जाएंगे तब नहीं घर चलेगा, बहुत आदमी नहीं कमाने जाते हैं। तो कहा कि आप जब माने जाते हैं तो फिर हम घर में कैसे रहेंगे, हाँ हम अकेले हमारा कौन चीज सब चीज लाएगा, कहा कि हम सब व्यवस्था कर देते हैं। माने अग्नि में पाइप फैला दिया, सब व्यवस्था अग्नि में, पूरे कुछ कर्जा उर्जा लिया, सब व्यवस्था अग्नि में किया कि आपको ये केमारी से बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। कहे तो मैंने कलयुग है, जमाना खराब है अभी, माने अभी जमाना बड़ा खराब है। इसीलिए क्या हुआ, मैंने कहा कि ठीक है वो बेचारा चला गया। लेकिन इस सुंदरी बड़ा तो क्या प्रतिदिन माने घर के काम करते थे, या थोड़ा दूरा माने लौसानी केमारी हटा के कोई न रहे तो केमारी हटा करके आ दूरा बाहर तो फिर अंदर चल जाती, कोई हमको देखे ना। एक बार क्या है कि वो माने बाहर केमारी के माने हटा करके केमारी खोल करके अब बाहर झाड़ू लगा रही थी शाम के समय। तब तक में गांव के सेठ दुराचारी था, अच्छा उसका व्यवहार नहीं था, तो उनका नजर पड़ गए। तो हवा जब बहा से वही कन्या के, वो लड़की के सारी मुंह से गिर गई। तो जब ये गिरे तो देखा बड़ा सुनंद, बड़ा स्वतगर, हाँ। गांव के सबसे बड़ा ही धनिक सेठ था। अब उनका डर से गांव थरथराते थे, पैसा से चाहे आदमी अब दिखते कि अभी थरथराता है कि नहीं, थरथराता है, डर डराता है कि नहीं। तब देखा तो कहा कि इसका साथ हम माने बात करेंगे। तो क्या हुआ, अब उसको माने वो तो चला गया, लेकिन अब कचमच कचमच कर रहा। जब साँझ हुआ तब माने वो आया, केवाड़ी ढकढकाया, कहा कि कौन आ गया इस साँझ में, चाहे पति नहीं है तो कौन है। तो खोला केवाड़ी तो सेठ, भाग से बस सेठ आ गया। हाँ, तो उस सेठ ने कहा कि आप कौन है, गाँव के हम सेठ है, ऐसी ऐसी वाली बात है, हम तुम्हारा जितना पैसा देंगे तू हमारा साथ रहो, हाँ चिंता माने तू हमारा घरे चलो, हाँ फिर कि आ जाना और माने हमको घरे रहो, हमको सुख चाहिए। तो कहा कि आप तो ये कहा कि देखिए ये बहुत बड़ा मन में विचार किया, लड़की होशियार थी वैष्णव। कहा कि अगर यदि हम इसको बात नहीं मानेंगे तो ये माने सेठ है, इनको हम हॉलो करेंगे तो नहीं होगा। कहा तब ये गांव में इसका धाक है, जो ये करेगा वो सबको करना पड़ेगा। दूसरा में हमको पति के भी मार सकता है, ये तो बड़ी प्रोब्लम है, अब हम कैसे बचे। अब वो माने कहा कि नहीं अभी हम जाएंगे नहीं, हम सुख लिए के जाएंगे, वैसे हम जा नहीं सकते हैं। कहा कि हे प्रभु अब हम कैसे बचे। तो ये लड़की कहा कि ठीक है, देखिए एगो उपाय कीजिए, माने आपके यहाँ हम कहे जाएंगे, वहां जाएंगे तो मेरा भी शिकायत होगा या आपके भी शिकायत होगा, कोई देख लेगा। तो आप कीजिए, माने क्या कीजिए, ये 2 दिन के बाद आप रात में हमारे पास आ जाइए, अभी माने अभी हमको न टोकिए, 2 दिन के बाद आप मेरे पास आ जाइए। ये सेठ कहा कि ठीक है। ऐसे कहता है सेठ यहाँ से चला गया। वो तो 2 दिन कैसे कचमच कचमच रहा कि एक बेरी होता है ना, कामी नारी प्यारी जिमी लो बही प्रिय जिमी दाम अतिमि रघुनंत निरंतन प्रिय लगहु मोहि राम। जिस कामी आदमी का नींद नहीं पड़ता है, वो पागल के तरह इधर उधर करता है कि कब माने वो सुख मिले, कब वो लड़की मिले, वो बरमहल भोगता, जो जो भोगेगा तो उसका और मन बढ़ेगा। उसी प्रकार से माने जो भक्त आदमी होता है, आहा, जो भक्त होता है, जो ब्रह्मन प्रभु के भजन करता है, वो कितना भजन करेगा तो उसका संतोष नहीं होगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, संसार के धन से आप पुत्र से उसको से संतोष कर लो कि आप बहुत हो गया है, लेकिन कभी भजन से आदमी का संतोष पूजा पाठ से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जिस समय माने पूजा आदमी तो उल्टा कर देता है, भजन से उनका संतोष है कि नहीं आप बहुत कर लीजिए, ये काशी के सौंप देते हैं, मंगलवारी के सौंप देते हैं, आज हम ऐसा नहीं करते, इतना दिन से हम पूजा करते, इतना दिन से, उसमें तो संतोष है, लेकिन धन के लिए और बढ़े और पागल के तरह। लेकिन कहते हैं कि धन के लिए बस इतना ही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। हमको जाना नहीं चाहिए, लेकिन भजन में एकदम संतोष न दिखता। ओ माने वो तो सुबह स्नान कर लिया है, वो तो पूजा कर लिया है, वो तो पाठ कर लिया है, वो तो रामायण पढ़ रहा है, वो तो कितना, लेकिन हमको देखिए कितना भागा है, हम इतना बजले सोए हैं, हाँ नींद नहीं टूटा है, कितना हम अभागा है। यही में आदमी के कभी संतोष नहीं करना चाहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम। तब ये क्या किए, कुछ जरी खा लिए, जरी खा लिए, तो ऐसे जरी उसका चूर्ण बना करके मैंने खा लिए किसी से अनबा के लड़का से।
तो उसका मिनटों पर 2 मिनट पर पेट झड़ने लगा। तो एक तराजू, एक अथी था माने कठौता पीतल के, खूब मत दिया, खूब चमका दिया वही पीतल के तगाड़ के, रख दिया, खूब रेशमी कपड़ा लिए जय मेरी उनको पेट झरे तो वही तगाड़ में बैठी। बैठते बैठते क्या हुआ, 2 दिन माने 2 दिन जब हुआ तो माने पूरा तगाड़ फुल हो गया। अब तो गन्हा है, पेटे झर था, एकदम सुंदर कपड़ा से उसका झांप दिया। ये बेचारी जो आदमी के पेट झरेगा वो आदमी के शरीर खत्म हो जाएगा, केना दुनी हो जाएगा, साफ माने हाँ नहीं। अब जा करके 2 दिन तक ले उसको पेट झरने लगा तो वो वहां पर एक चट्टी बिछा करके वैसे माछी उछी लाग रहा है, कैसा एकदम लट के ईसाई हो गया। अब तो मैंने तब कहा कि मैंने केवाड़ी खोलो, तो केवाड़ी तो खुले था। सेठ आया, अब सेठ ने थोड़ा सा पहले डिबिया बढ़ रहा था, सेठ के नजर पड़ा, कहा कि ये तो वही लड़की है। कहा कि तुम्हारा सुंदरी का वो इतना सुंदर थे, वो सुंदर कहाँ चला गया? तू तो बड़ा सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी, तो वो जो सुंदरी जो है वो सुंदर वो तुम्हारा कहाँ चला गया? तो कहा कि देखो हमारा पास ताकत न है, हमको बुला नहीं होता है, उठा नहीं होता है, हाथों न उठता है। हाँ, हमारा सुंदर जो है, जो हमारा सूरत था वो कठौती में रखा हुआ है, कठौती में देख लो। अब तो इस सेठ कहा कि कठौती में कैसे सुंदर, हे सुंदर कहूं कठौती में रहता है? हम तो यहाँ ये कहीं नहीं देखे कि सुंदर कठौती में है, कि भाई आदमी अपना सुंदर के निकाल के कठौती में धर देता है, अलमारी में रख देता है, पेटी में रख देता है। हम ऐसे तो कभी नहीं सुना है, लेकिन चलो देख लेते हैं। जब तक कि वही कपड़ा के हटाओ, जब ये उस कपड़ा के हटाया तो इतना महका, वो तो भागा यहाँ से। हाँ, यहाँ से मान कहा कि ये क्या है, ये तो महक रहा है, ये तो गंदा है। कहा कि सुनो कि जिस मल मूत्र के लिए तू हमारा पास आया है, तो ये कहाँ से निकला है? उसी मल मूत्र से निकला है। इसी पर तू माने लोभा गया हो, जारो भागा। ऐसे माने जब ये कहा, उस सेठ कहते हैं कि एकदम चरण पर गिर गया, भक्त मालूम करते माने चरण पर गिर गया, चरण पर गिर करके माफी मांगा। कहता है कि गुरु बना लिया, कि आज दिन से तू हमारा गुरु है, हमने बहुत पाप किया है, बहुत कुकर्म किया है, लेकिन आज सच्चा गुरु मिला है। सही वाली बात है, ये शरीर जो है मल मूत्र से बना हुआ है। एक देखिए थोड़ा कट जाता है तो कैसे पीप निकलता है, महकता है, पिलवा भी फट जाता है, कान से गुज निकलता है, नाक से जो पोटा निकलता है, देखने का मन किसी के करता है? देखने का मन न करता है। हाँ, नीचा को जो शरीर है, डांड से नीचा है, वो तो माने नरक के खानी है। यही गौकर्ण कहते हैं कि पिताजी ये शरीर जो है रुधिर है, मांस है, ये पीप है। हार मास के रुधिर के ये देह में ममता त्याग दो। जो आपने ये ममता ये हार मास में किया है पिताजी, वो त्याग दीजिए। जैसे कि ये इनका गोर पगड़ का माला बन गया, और लगाओ भगवान के भजन करिए, वैष्णव छा उसका कंठी बुझे तो उसको गुरु बना लिए, और जाके तब सेठ माने भगवान के भजन कर। उसी प्रकार कहता है कि पिताजी इसका त्याग दो, पत्नी पुत्र की ममता को भी त्याग दो, इस तरह के त्याग दो। अनित्यानि शरीराणि भवो नैव शाश्वतः नित्यं सति तो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह चक्ना नीति। हे पिताजी, संपत्ति शरीर सब अनित्य है, नश्वर है, मृत्यु शाश्वत। जितना जो माने है ये सब एक न एक दिन जाएगा। ये मृत्यु जो है वो शाश्वत है, आज न कल आदमी का मृत्यु होना ये नित्य है। अतः मनुष्य को धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। इस संसार में सब अर्थ धन का ही संबंध होता है। अंतः पिताजी आप सबसे जग जाइए, क्या की जन्म दुख जरा दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम, जाए दुखम पुनः पुनः, अंत काले चह महादुखम
तस्म जागृति जागृत ही, कि हे पिताजी, अब माने आज न कल मनुष्य मरबे करेगा, इसलिए कि ये सारा को त्याग करके परमात्मा के भजन में लग जाओ। क्या है? वही अटल है। आज न कल आपको जाना ही पड़ेगा। पिताजी मेरी बात मानिए। गौकर्ण कहने लगे, आप जो धन को, जो धन के संग्रह किया है वो कुछ नहीं चाहते। दूसरे में क्या है, ये धन जो है वो लक्ष्मी है, चंचल होता है। चला लक्ष्मी चंपलम चलती जीविता मंदिरे, चला चले तू संसारे धर्मय कतही निश्चल। इस माने ये जो धन है ये आएगा जाएगा, लक्ष्मी आएगा जाएगा, लेकिन धर्म जो है वो निश्चल है। इस संसार में न तो लक्ष्मी सदा रहने वाली है और न प्राण ही जीवन धारण घर द्वारा चला जाती है। इस संसार रूपी डेरे में एक धर्म ही सदा रहने वाली वस्तु है। धर्म को छोड़कर जो संसार के सुखों को भोगने में लगे रहते हैं, उनका उद्धार कैसे? जे आदमी धर्म के छोड़ करके धर्म रक्षति, आदमी अगर जो धर्म के छोड़ करके कोई कोटि उपाय सुख के करेगा, वो सुख उसका मिल नहीं सकता है। धर्म हेतु जब तरहु गोसाई, अमारहु मोहि व्याध के नाई। कहते हैं ना बाली जी कि आप तो धर्म, इसीलिए परमात्मा धर्म के यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवत भारत, कि जब जब ये पृथ्वी पर धर्म की हानि होता है तब तब हम अवतार लेते हैं। इसीलिए कि हम सुख कब भोगे भोगे, लेकिन धर्म के रख के, बिना धर्म के सुख माने नहीं मिलेगा। और नहीं भोग सकते हैं कि धर्म हटा के चाहे कि हमको सुख मिले, ये हो ही नहीं सकता है। मन लागो संसार में तरन चाहे संसार, मन लागो संसार में तरन चाहे संसार, नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। एक जगह कोई आदमी चाहे कि हम संसार में मन लगा करके इस संसार से तर जाए, जैसे हम इस समुद्र से निकले ना, समुद्र से बाहर उपाय कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार से वो संसार से तो निकलना कि हमको संसार से प्रीति जो भी आदमी करेगा वो निकल ही नहीं सकता है। इसलिए कि आदमी के सबसे बड़ा ध्यान रहना चाहिए कि हमें माने परमात्मा के माने भजन करना है। पिताजी अब तो आपका समय संसारी कंचाओद चिक 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 से चिक माने चिकनी चिक से ऊपर उठने का, क्या कि ईश्वर का गोविंद नाम ही सार है। जो परमात्मा को जो गोविंद नाम ब्रह्महल माने भगवान के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपा पाए पाहि मुरारे, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंड मते। और पिताजी सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दुख में मुस्कुरा कर गमन के रस को, मुस्कुरा के गमन रस को जिसमें पीना आ गया, सच कहे तो उस जगत में उसको जीना आ गया। माने जो दुख में जो आदमी, सुख में तो सब सुख माने खुशी रहता है, सुख में सब माने खुशी रहता है, लेकिन जो दुख में आदमी खुशी रहना आ गया, उसका संसार में जीना आ गया। कि दुख जाएगा जाएगा, मेरा कर्म जैसा है वैसा फल मिलता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीता, जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीता। आप जो भी मेरे माता बहन हैं, आज दिन से
समझिए बरमहल सीताराम 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 बरमहल राम राम कहिए सारा दुख टल जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।